अपने मन, मस्तिष्क और विचारों को शांत कीजिए। कहीं कोई स्ट्रेस नहीं, तनाव नहीं, बिल्कुल शांति से बैठना है। रीढ़ की हड्डी सीधी, पीठ कमर सीधी, हाथों की ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, एक लंबी गहरी सांस भीतर, धीरे से बाहर। फिर से एक लंबी गहरी सांस भीतर, धीरे से बाहर। श्वास लेते हैं तो विश्व की चैतन्य शक्ति, चैतन्य ऊर्जा मेरे भीतर जा रही है। श्वास छोड़ते हुए भीतर की सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल कर नष्ट हो रही है। ऐसी कल्पना करते हुए फिर से एक लंबी गहरी सांस भीतर, धीरे से बाहर। अपनी आती हुई एवं जाती हुई श्वास की तरफ ध्यान देना है। कल्पना कीजिए एक सफेद रंग की चमकती हुई रोशनी का गोला हमारे सर के ऊपर मंडरा रहा है। अत्यंत चमकीली दिव्य अलौकिक यह ऊर्जा जहां भी जाती है वहां की सारी नकारात्मकता नष्ट करके वहां का वातावरण या अपने भीतर शुद्धि करके पवित्र और पावन करती है। ऐसी इस दिव्य रोशनी को परमिशन दीजिए आपके भीतर प्रवाहित होकर आपको हील करे। उसे प्रार्थना कीजिए मेरे भीतर प्रवेश करके मुझे हील करे, ठीक करे। आपके मस्तिष्क से होते हुए दिव्य रोशनी आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। पूरे मस्तिष्क को उसने घेर लिया है। वहां जो कोई भी दुख, दर्द, पीड़ा, परेशानी, चीड़, कुंठा, भय, डर, गिल्ट, जेलेसी, तुलना, तो भी नकारात्मक भावनाएं हैं वे अपने आप नष्ट हो रही है। उसकी जगह शांति, खुशी, प्यार, आनंद, आत्मीयता, विश्वास ने ली है। पूरे मस्तिष्क में शांति है, संतुलन है, तालमेल है। आगे बढ़ते हुए चेहरा, आंख, नाक, कान, गला, गर्दन, कंधे, कंधों से कोहनियां, कोहनियों से कलाइया, कलाइयों से पतीलियां, उंगलियां एवं नाखूनों तक वह दिव्य रोशनी पहुंच चुकी है। पीछे गर्दन, गला, पीठ, कमर, रीढ़ की हड्डी और नीचे नीचे वह प्रवाहित हो रही है। मेरी रीढ़ की हड्डी मजबूत है, आपस में अच्छी तरह से जुड़ी हुई है। मैं सुरक्षित हूँ, मेरा भविष्य सुरक्षित है, मेरी जिंदगी में सब कुछ सुरक्षित है। आगे से पूरे गले में वो फैली है। मेरा गला मेरी ऊर्जा का केंद्र है। मैं शुद्ध, शक्तिशाली, पवित्र, दिव्य आत्मा हूँ। परमात्मा की दिव्य शक्तियों से मैं भरपूर हूँ, क्योंकि मैं परमात्मा का ही बच्चा हूँ। आगे बढ़ते हुए पूरे हृदय केंद्र में वह दिव्य रोशनी पहुंच चुकी है।
मेरे हृदय की उदारता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और मैं हर एक को आसानी से अब माफ कर सकती हूँ, छोड़ सकती हूँ, जाने देती हूँ। माफ करना मेरे लिए सहज है, सरल है, आसान है। आगे बढ़ते हुए पूरा पेट, गर्भाशय, उदर, किडनियां और नीचे नीचे दोनों जांघें, घुटने, पिंडलियां, टखने, पैरों की पगथलियों तक वो दिव्य रोशनी पहुंच चुकी है। पूरा शरीर भीतर से चमकने लगा है। उस दिव्यत्व को, उस प्रकाश को महसूस कीजिए। आप अत्यंत लाइट फील कर रहे हो। अपने आप को देखने की कोशिश करना है और भीतर पूरे शरीर को प्रकाशित होते हुए देखना है। अब वो दिव्य ऊर्जा आपके हथेली से एवं हृदय केंद्र से बाहर निकलकर बाहर की ओर प्रवाहित हो रही है। अपने सामने पूरे प्लानेट का चित्र लाइए, पूरे धरती को हीलिंग दीजिए। इस ग्रह पर जितनी भी आत्माएं हैं, उनके अपने अपने कर्म शांति से, प्रेम से, सहजता से, कुशलता से पूर्ण हो रहे हैं। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो। मेरा भी कल्याण हो, मेरा भी मंगल हो, मेरा भी भला हो। इसी शुभ भावनाओं के साथ उस दिव्य रोशनी को फिर से अपना कार्य करने के लिए उस ब्रह्मांड को सौंपेंगे। थैंक्स, थैंक्स, थैंक्स। अपने दोनों हाथ आपस में रगड़कर धीरे से आंखों पे रखेंगे और आंखें खोलेंगे। जय जिनेन्द्र, यू कैन हील योर लाइफ की बुक हम पढ़ रहे हैं। जो नए मेंबर है उनको कल ग्रुप में फोटो डाली हुई थी, ये वाली वो बुक है, लुइस एल्हे की बुक है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 131 या मराठी में 14वां लेसन हमारा चल रहा है, हमारा शरीर, और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। जिनको वीडियो खोलना पॉसिबल है, प्लीज वीडियो खोलिए। हम देख रहे हैं कि हमारा शरीर हमारे विचारों द्वारा कैसे काम करता है, कैसे हमारे विचार हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं और हमारे शरीर में पीड़ा निर्माण होती है, दुख निर्माण होता है, दर्द होता है। सोचने और बोलने की अनवरत क्रियाएं शरीर के व्यवहारों व मुद्राओं को प्रेरित करती है और शरीर को रोग मुक्त या रोग युक्त करती है। जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, वे क्रियाएं निरंतर शरीर पर कार्य करती है। दिन भर में आप जितनी देर सोचते हो, 2400 घंटे सोचते ही रहते हैं ना। हम शांत बैठे रहे तो भी हमारा दिमाग तो चलते ही रहता है, मन में विचार तो चलते ही रहते हैं। ये निरंतर चलने वाली क्रिया है और जब निरंतर विचार चलेंगे तो वे विचार भी निरंतर शरीर पर कार्य करेंगे। तो अब कैसे विचार करना, ये बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि वो फैक्ट्री है, वो अपने आप काम चल रहा है। आप मटेरियल डाल रहे हो और वैसे ही उसमें चीजें तैयार हो रही है। तो आप आपके शरीर को दिन भर क्या दे रहे हो, कौन सी खुराक दे रहे हो, कौन से विचारों द्वारा, निगेटिव की पॉजिटिव, क्योंकि वो निरंतर वो कार्य चल रहा है। अगर आप निगेटिव सोचोगे तो शरीर रोग युक्त होगा और अच्छा सोचोगे तो रोग मुक्त होगा। अच्छा सोचना यानी क्या, कोई बताएगा? बहुत दिनों से हम ये काम कर रहे हैं, 7-8 महीने हो गए। अच्छा सोचना यानी क्या?
पॉजिटिव सोचना, सकारात्मक सकारात्मक पॉजिटिव सोचना सिखाया। उसके उदाहरण देंगे कोई मुझे? हर 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 घटना में ने पॉजिटिव चीज ही ढूंढना है। अगर बुरी से बुरी भी चीज हुई तो उसमें ये सोचना है कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, इससे और बुरा हो सकता था, अपना इसमें ये अच्छा हुआ। यस, बहुत और बढ़िया। सामने वाला गलत नहीं है, वो अलग है। हाँ, अच्छे के लिए होता है। हाँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है, सामने वाला गलत नहीं है, अलग है, और इससे भी बुरा हो सकता था ना, राइट? क्योंकि कभी कभी हमको वो घटना देख के लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, अरे इससे भी कुछ हो सकता है, एक्सीडेंट हो गया, बहुत ज्यादा लग गई, हो सकता है उसमें खत्म भी हो सकता है, बच गए, ये क्या कम बात है। ऐसे ही हर चीज में पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव विचार करना है, और सामने वाले को माफ करना है। सबसे बड़ा काम तो यही है। हर परिस्थिति में हर एक को लेट गो करना, जाने देना, छोड़ देना, आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, निश्चित रूप से 100%। लेकिन यही काम बहुत कठिन लगता है, मैंने कल भी बताया था। प्रैक्टिस से सब कुछ संभव है। अपने मन को ट्रेनिंग देना होगी उसके लिए पहले, क्योंकि उस मन को आदत लग गई है सामने वाले को ब्लेम करने की, शिकायत करने की। कुछ भी हुआ नहीं कि लोगों की गलती ढूंढने हम बैठ जाते हैं, हमको दूसरा काम ही नहीं है, राइट? कुछ भी हुआ नहीं कि हम सामने वाले के ऊपर दोष दे देते हैं, निगेटिव सोचने लग जाते हैं, उनकी तरफ अपेक्षा रखते हैं कि वो बदले। वो बदलते नहीं है। हो सकता है वो ज्यादा दिन पर दिन ज्यादा परेशान करे, ऐसा हमको नजर आए। उनकी आदत है, परेशान हम होते हैं, वो करते नहीं, हम होते हैं, ये बहुत बड़ा फर्क है। अगर हमने होना छोड़ दिया तो वो कितना भी परेशान करे, कुछ असर होगा क्या? नहीं। अगर हम उनकी बातों को अपने दिमाग में ले ही नहीं, वैल्यू ही नहीं दे उन नेगेटिव बातों को, तो उसका असर होगा क्या? हो ही नहीं सकता। लेकिन हमको तो आदत है पल पल में कुछ भी बात अपने इमोशन से जोड़ लेना, कोई भी बात अपने इमोशन से जोड़ लेना। ऐसा होता है ना कि अपने को कोई काम करवाना है उनसे, तो उस चीज के लिए तो अपने को बोलना पड़ता है, या जो चीज गलत हो रही है उसकी शिकायत करना पड़ती है कि इसको सुधराओ, ये कराओ। तो वो शिकायत करना या उस चीज के लिए चिड़चिड़ करना गलत है क्या? चिड़चिड़ करते हुए ही चिड़चिड़ नहीं, सुधारना क्यों समझा है के, हमको? हाँ, समझा के बोलो, चिड़चिड़ यस, करके नहीं। चिड़चिड़ तो, क्योंकि जब हम चिड़चिड़ करेंगे तो सामने वाला भी चिड़चिड़ करेगा। समझा के नहीं सुनते। ऐसा नहीं है, ये हमारी धारणा है। क्योंकि वो हमको लगता गुस्सा तो करना ही पड़ता है, ऐसा तो होता ही है, ये मन ने पक्का दृढ़ विश्वास कर लिया है, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा होगा, वो मुझे कम समझेंगे, वो मेरी सुनेंगे नहीं। ये सारे अवरोध है, प्रतिरोध है। आप अच्छे से प्यार से हर चीज ठीक कर सकते हो। देखो थोड़े दिन, देखो आदत नहीं लगेगी, सामने वाला भी तब तक आपको वैल्यू नहीं देगा, पर थोड़े दिन में उनको समझेगा इनका तरीका बदला है। हाँ दीदी? कल मैं बाहर से आई तो मैंने 4-5 बार सबको बोली कि भाई मेरे कपड़े धुलवाना है, तो सुने ही नहीं। आखिर 5वीं बार में गुस्सा आया, मैंने बोली कोई बात है, गुस्सा तो आया। इट्स ओके। अपन देखो धुलवाना ही थे ना, कोई बात नहीं, अपन उठा के डाल दिए ना, क्या फर्क पड़ता है? गुस्सा करने की क्या जरूरत है? अभी तो हम कर ही सकते हैं ना, इसका कोई जरूरी ही नहीं है ना। इतनी चिड़चिड़ और गुस्सा करने की बजाय वो काम हम खुद ही कर ले, मुझे ऐसा लगता है। तो अब आगे से क्या होता है, कभी कभी हम अच्छाइयों से ही लोगों को सुधार सकते हैं। अपेक्षा रखते हैं, इसलिए उनका हाँ, नहीं, कभी कभी सामने वाले लाइटली लेते, क्योंकि उनको आदत हो गई, जब तक गुस्सा नहीं करते मतलब अभी काम धक रहा है, धक रहा है, धक रहा है, जिस चिल्लाए तो उनको लगता है नहीं अब गाड़ी पावर में आ गई, तो ये उनको आदत पड़ गई है। तो हमको अब ये आदत सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि उनको पता है। हाँ? हमको ये आदत लगाना पड़ेगी, मैं 100 बार बोलूंगा, 1000 बार बोलूंगा, एक बार तो रिजल्ट आएगा। ये हमारे में पेशेंस आना चाहिए। यस। हम जब 5 में, जैसे बोले ना अभी दीदी की, मैं 5 बार बोली मुझे गुस्सा आ गया, वही 6ठी बार अगर वो सामने कपड़े लेके खड़े होते तो वो पहले लेके धो लेते। हाँ राइट, क्योंकि ये मुझे समझाना। बोलने बैठ गई जब आए सब लोग कि हाँ अब मम्मी हम धोएंगे, आप पहले दो। 4 सर्वेंट है तो
गुस्सा तो आएगा ना, कोई नहीं सुनेगा तो। स्वर्णा आंटी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ वो 2 हाँ। मिनट फोन लिए शायद हाँ किसी का हाँ फोन हाँ, होगा आंटी ने अर्जेंट। किया है, शी इज टॉकिंग ऑन फोन। सॉरी निशा, आप ग्रुप में हो? निशा, निशा है कि नहीं आज पता नहीं। हाँ हूँ आंटी, मैं ग्रुप में। अरे वो अशोक भैया का ही कॉल था एक्चुअली। इन लोगों को मैंने उसी दिन ऐड किया था जब आपने नंबर दिए थे। पता नहीं उन्होंने मेरा नंबर सेव नहीं किया है। मैंने परसों भी मैसेज डाला था कि मेरा नंबर सेव करो। हाँ नंबर सेव कर लिया है, नंबर आपका दे दिया था, सेव कर लिया, लेकिन 2-3 लोग ऐड नहीं हो पा रहे हैं। हाँ मैं वही बोल रही, पर मेरे ग्रुप में ऐड, मैंने आज भी आपको मैसेज डाला, ग्रुप में तो ऑलरेडी ऐड है, तो अब कैसे ठीक है, होगा? देखती हूँ हाँ मैं, कुछ उसका है प्रॉब्लम ना? होगा। हाँ ओके। हाँ हाँ ठीक है। तो हमको अब अपना थोड़ा तरीका बदलना है, थोड़े ही दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले जैसा हमको तक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले जैसा गुस्सा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? आगे वो कहती है, जिस व्यक्ति की तोरिया हमेशा चढ़ी रहती है उसके मन में उल्लासमय स्नेहिल विचार नहीं रहते। जो हमेशा चिंता में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, तनाव में रहता है, उनके यहाँ देखो कैसा दिखता है। उनके सामने जाने में भी डर लगता है, ऐसा लगता है अभी बम फेंकेंगे, अभी बम फेंकेंगे। ये लोग ऐसे ही रहते, गुस्से वाले रहते। वो सामने वाले को बोलने की देर रहती कि वो बम फेंकते, क्योंकि उनको प्यार करना आता नहीं, स्नेहिल नहीं होते, उनको समझता नहीं प्यार कैसे करना। उनकी तोरिया जिनकी हमेशा चढ़ी रहती है वो कभी खुश नहीं रहते। उनके मन में क्योंकि उल्लासमय विचार ही नहीं है, अच्छे विचार ही नहीं है, खुश होने के विचार ही नहीं है। और बुजुर्ग लोगों के चेहरे और शरीर से स्पष्ट रूप से जीवन भर की विचार प्रक्रिया, बुजुर्ग लोगों के चेहरे और शरीर स्पष्ट रूप से जीवन भर की विचार प्रक्रिया को दर्शाते हैं। बुजुर्ग लोगों के चेहरे पे इतनी झुर्रियां क्यों दिखती है, उनका शरीर ऐसे क्यों दिखता है? क्योंकि जिंदगी भर का स्ट्रेस और तनाव, उनकी आदतें वो दिखती है उनके चेहरे पे, उनके शरीर पे। इसलिए आज से, अभी से इतने खुश रहो, इतने अच्छे ऊंचे विचार रखो कि आगे जाके आपके चेहरे पे वो नहीं दिखे, आपके शरीर पे वो नहीं दिखे। अभी भी हमारे हाथ में समय है, टाइम है, हम बड़े होंगे, बुजुर्ग नहीं होंगे, हम बड़े होते चले जाएंगे, अनुभवों से बड़े होते चले जाएंगे। क्योंकि बुजुर्ग की जो एक प्रतिमा आप दिमाग में बैठा लोगे तो आप बुजुर्ग ही दिखोगे बड़े हो। आपको बड़ा होना है, मैंने पहले भी बताया था, हमको बुजुर्ग नहीं होना है, हमको बूढ़ा नहीं, क्योंकि बूढ़ा बोला कि हमारे दिमाग में अलग अलग कुछ न कुछ चलता है और फिर हम उस दिशा में चलते। आपको बड़ा होना है, राइट? इस ग्रुप में जितने, उनको क्या होना है? बड़ा होना है। हमको बुजुर्ग नहीं बनना है। बुजुर्ग की परिभाषा हमारे दिमाग में बहुत अलग तरीके से फिट है, क्योंकि बुढ़ापे में तो ये होता ही है, कम सुनाई देता है, आंखों में तो रोशनी होती ही नहीं है, शरीर थक जाता है, काम नहीं करता है। ये सारे थॉट आज ही डिलीट कर दो। जब तक मैं इस धरती पर हूँ, जब तक मेरा यहाँ पे रहना जरूरी है, तब तक मैं स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ, मेरी सारी इंद्रियां बहुत अच्छे से कार्य कर रही है, ये बोलो। आप कभी परवश नहीं होंगे, आपको कभी दूसरे के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेंगे। हो सकता है तब तक मैं लोगों को सहारा दूंगी, लोगों को सहायता करूंगी। ये रखो, जिस दिन जाना है बंदूक की गोली की तरह निकल जाएंगे, ये हो सकता है। हाँ हाँ भैया, तो कहने का मतलब ये है, आप जैसे विचार रखोगे वैसे आपका शरीर बनते जाएगा। ये शरीर का लेसन इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, साल भर भी चला सकते हैं हम इसको, इतना बड़ा ही है। तो छोटी छोटी बातें सीखने जैसी है। आपके चेहरे से हमेशा अब क्या टपकेगा? खुशियां, आनंद, उल्लास। आपका चेहरा देख के सामने वाले को प्रसन्नता महसूस होनी चाहिए। ये हो सकता है क्या? सामने वाले की तोरिया चढ़ने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनकी तोरिया चढ़ी हुई देखकर हम क्यों तोरिया चढ़ाते, है ना? यहाँ हमको आदत लग गई है, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। बस ये सब नहीं करना है अब ये सब बदलना है। वो उनके टेंशन में है, उनकी चिंताओं में है, वो उनकी फिक्र में है, वो उनका नेचर है, वो उनका स्वभाव है।
उनका स्वभाव कब हमारा स्वभाव बन जाता है, हम भूल जाते हैं कि हमारा अच्छे स्वभाव बदल गया उनके कारण। हम इतने अच्छे थे, इतने प्योर सोल थे, सामने वाले के कारण हम बदल गए। पता है जिंदगी में पहले हम भी इस पढ़ाई में नहीं थे तो हम भी ऐसे ही थे। आज आपको नॉलेज दे रहे तो क्या हुआ, लेकिन जब एक समझ में आया, तब ध्यान में आया, तो हम कितनी गलतियां करते थे पहले। और वो बॉडी पे आता था, शरीर पे आता था, हमेशा बीमार रहना, हमेशा डॉक्टर ढूंढना, सब बंद हो गया पिछले 24 सालों में, 25 साल में। क्यों? क्योंकि विचारों में पवित्रता है, शुद्धता है, और माफ करने की आदत लग गई है। गुस्सा इतना नहीं आता है जितना पहले आता था, डर उतना नहीं लगता है जितना पहले लगता था। तो ये जब सारे विचारों में ये भावनाएं आएंगी, ये इमोशन आएंगे, तो शरीर पे तो काम करेंगे। तो 24 घंटे आप क्या सोचते हैं, उससे आपका शरीर चलेगा। ध्यान में लो आज के लेसन से कि हम क्या सोचते हैं। बड़े होने पे कैसे दिखेंगे? सोचो जरा, मिरर में देख के देखना कि मैं जब 75 साल की हो जाऊंगी, या मैं 70 साल की हो जाऊंगी, या मैं 80 साल की हो जाऊंगी, तो मैं कैसे दिखूंगी? क्या प्रतिमा है, क्या छवि है आपके दिमाग में आपकी? कौन कौन दीदी। लकड़ी लेके चलने वाला है? हाँ मधुर। दीदी, हम जैसे भी दिखेंगे लेकिन लोग हमसे बहुत खुश होंगे और हम भी बहुत ज्यादा खुश Yes. रहेंगे, क्योंकि हम खुशियां बांटते रहेंगे। राइट। कहने का मतलब ये है कि जब जब भी आप बड़े होंगे तो भी आपके चेहरे पे बहुत प्रसन्नता होनी चाहिए। देखो शरीर है, ये तो बड़ा होगा ही, हम ये नहीं कह सकते कि हम बचपन की ही छवि लेके 80 साल तक रहेंगे। नो नो, ऐसे नहीं होता। शरीर बड़ा होते चले जाएगा, लेकिन हमको मन से बच्चा ही रहना है, उतना ही प्योर रहना है। हमेशा छोटे बच्चे जितने पवित्र और निश्चल रहते हैं, उतना ही पवित्र और निश्चल हमको रहना है। उनके दिमाग में कुछ रहता है क्या बच्चों के? उनको कुछ भी बोलो, इधर खेलते खेलते भूल जाते हो तो उसी वक्त। और हम पकड़ पकड़ के उन बातों को ऐसे दबा दबा के रखते हैं कि समय आने पर देखेंगे। अरे वो समय आता नहीं, वो प्रेशर कुकर बनते जा रहा है। तो बच्चे जैसे पवित्र बन जाओ, निश्चल बन जाओ, कितनी भी उम्र हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। बच्चा अंदर का जिंदा होने चाहिए हमारा। मिरर वर्क में सीखा है ना हमने ये सब, कि अपने बच्चे के साथ कैसे रहना। अपने बच्चे को हमेशा जागरूक रखो, हमेशा खुश। बच्चे हमेशा खुश रहते हैं, कुछ भी हुआ तो भी वो तो जाने देते, लेट गो करते, भागते रहते, घूमते रहते। उनको किसी की दुनिया की पड़ी नहीं, वो अपनों में मस्त रहते। हमको भी ऐसे अपने में मस्त रहना है। हमको दुनिया भर की पड़ी है, परिवार की चिंता, बच्चों की चिंता, पड़ोसी की चिंता, धारे दुनिया की चिंता करते। अच्छी चीजें कर रहे तो कोई बात नहीं ना, चिंता कर करके हम क्या साध्य कर रहे हैं? मैं इस अध्याय में संभावित मानसिक प्रारूपों की अपनी सूची को शामिल कर रही हूँ, जो शरीर में बीमारियां उत्पन्न करती है। साथ ही स्वास्थ्य बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नए विचार, प्रारूपों या कथनों को भी इसमें शामिल कर रही हूँ। ये मेरी पुस्तक हील योर बॉडी में है। इन छोटी सूचियों के अलावा मैं कुछ सामान्य स्थितियों के पता लगाऊंगी जो आपको इस बात का संकेत देंगे कि हम इन समस्याओं को कैसे उत्पन्न करते हैं। हमारे शरीर में तथाकथित रोग हम ही खुद कैसे उत्पन्न करते हैं, ये इसमें सीखने को मिलेगा। उन्होंने बुक के पीछे बहुत बड़ी सूची दी हुई है कि कौन सी बीमारी का क्या कारण है। उसमें बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है, सारी बीमारियां करीब करीब उन्होंने कवर की है, और हर एक बीमारी का उन्होंने उल्लेख किया है कि अभी आपके थॉट क्या चल रहे हैं और आपको क्या बदलना है। जब आप ये सब करोगे तो आपके ध्यान में आएगा कि इसके कारण ये बीमारी मेरी जिंदगी में है और अब मुझे इसको बदलना है। तो जब आप बदलोगे तो आप खुद ही खुद के डॉक्टर बन जाओगे। कैंसर तक ठीक हो गए सिर्फ थॉट से, माफ करने से। तो छोटी छोटी बीमारियां कहाँ लगती है, लेकिन आपको आदत लगानी होगी, देखना होगा क्या हो रहा है, अंदर क्या चल रहा है, कौन सा विचार था जो मैं बीमार हुई, और उस विचार को कैसे त्याग करना है, उस विचार को कैसे बदलना है, सामने वाले के लिए मुझे क्या करना है, ये सब हम सीखेंगे। मानसिक कारण हर किसी के लिए 100% सही नहीं होता। हालांकि वह रोग के कारण हमारी तलाश को शुरू करने के लिए हमें एक संदर्भ बिंदु दे देता है। वैकल्पिक उपचार पद्धतियों में काम करने वाले कई लोग अपने ग्राहकों के साथ हर समय हील योर बॉडी का इस्तेमाल करते हैं और पाते हैं कि मानसिक कारण 90 से 95% तक सही होते हैं। जब भी आप किसी की काउंसलिंग करते हैं, या डॉक्टर्स लोग भी ये बुक साथ में रखते हैं और वो ज्यादा विचारों पे काम करते हैं, जिसमें तो होम्योपैथी के डॉक्टर इसको बहुत मानते हैं, और वो आपको कभी भी पूछेंगे तो
तो आपके थॉट के बारे में चर्चा करेंगे, आपके मानसिक विचारों के बारे में चर्चा करेंगे और उस पे आपको सुधारने के लिए वो कार्य करेंगे। तो आप देखेंगे, क्योंकि हर एक के लिए एक ही रीजन नहीं होगा। अगर सिर दर्द हो रहा है, हर एक का एक ही रीजन नहीं होगा, पैटर्न अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन 95% तक वो सही बैठता है जो वो सामने वाला आपको चेक करता है या काउंसलिंग करता है। आपको देखना है कि मुझे दर्द हो रहा है तो क्यों हो रहा है। मस्तिष्क पे हम शुरुआत कर रहे, पहले हमारा ये हो चुका था ऑलरेडी, पर वापस शुरुआत करें, बीच में 1 महीने का गैप गया। इसलिए मस्तिष्क हमारा प्रतिनिधित्व करता है, वो है दुनिया को दिखाते हैं। आमतौर पर हमें इसी तरह पहचाना जाता है, जब मस्तिष्क में कुछ गलत होता है तो इसका सामान्य तौर पर यह मतलब होता है कि हम ये महसूस करते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत है। देखो, मस्तिष्क सारी फैक्ट्री यही है, सब यहीं से चलता है, पूरे बॉडी यहाँ से ही चलती है। तो अब इस मस्तिष्क को जितनी शांति देंगे, उसमें जितना आप जो प्रोडक्ट डालोगे, वो जो कच्चा माल जिसको बोलते हैं, वो जितना सुपीरियर होगा उतने ही अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन तैयार होगा। तो अब सारा काम विचारों पे करना है आपको। जब मस्तिष्क में कुछ गलत होता है तो इसका सामान्य तौर पर यह मतलब है कि हम कुछ गलत हो रहा है ऐसा महसूस करते हैं। अब कभी चिढ़ आती है, कभी गुस्सा आता है, कभी गिल्ट आता है, कभी शिकायत करते हैं, ब्लेम करते हैं, हम तुलना करते हैं, जेलेसी होती है। तो ये सब कुछ हमारे इमोशन से ये आते हैं जाते हैं, लेकिन हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। हमको आया है और जा रहा है, बस इतना ही देखना है, उसको पकड़ना नहीं है। कभी कभी गिल्ट आ जाता है, अपराध बोध महसूस होता है, इट्स ओके, आया, ठीक है, ये मुझे क्या सिखा रहा है, आगे से नहीं करना है, या मुझे गिल्ट में नहीं जाना है, मुझे शिकार नहीं बनना है, उस पे काम करके आगे चलो तो वो जाएगा, ऐसे डिलीट नहीं होता है। उसको समझो, स्वीकार करो, उस बात से एक संदेश लो, मैसेज लो, फिर वो आपके दिमाग से जाएगी। बात ऐसे नहीं जाएगी वो बात। जैसे दीदी ने अभी कहा कि मैंने 5 बार बोला, उसका रीजन ढूंढते तो उनको शायद पता चलता कि सामने वाला शायद बिजी होगा, शायद भूल गया होगा, शायद बहुत सारे बातें हो सकती है, पर हमने क्या समझ लिया कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं है, वो आपकी पूरी वैल्यू कर रहे हैं, वो आपकी पूरी कीमत कर रहे हैं, वो भूल गए, उनको याद नहीं रहा, या उनको दूसरे काम महत्वपूर्ण लगे, उनको लगा ये मैं बाद में कर लूंगी, ये बाद में हो जाएगा। तो बहुत सारे रीजन हो सकते, पर हमारा नजरिया कहाँ अटक गया, मेरी कोई वैल्यू नहीं, यहीं अटक जाते ना हम। दूसरे नजरिए से सोचते, दूसरे तरीके से देखते तो अलग चीजें दिखाई देती। हर एक के लिए, दीदी का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने पूछा, हर एक की जिंदगी में यही हो रहा है, हम दूसरे नजरिए से चीजों को देख ही नहीं रहे। मैंने बोला और होना चाहिए, कभी कभी हो जाता, कभी नहीं होता, इसका मतलब वो आपकी वैल्यू नहीं कर रही, ये बात नहीं है, दिमाग में से निकाल दो। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मेरी कोई कीमत नहीं है, तो धीरे धीरे आपकी कीमत कम होती चली जाएगी। ध्यान में लो, आज सोचा, कल सोचा, परसों सोचा, नरसों सोचा, तो सही में सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं करेगा, क्योंकि आप ही उस चीज को खत पानी दे रहे हो, खाद डाल रहे हो। मतलब रोज रोज उसमें खाद डालोगे कि मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं, मेरी, सामने वाला अपने आप आपकी रिस्पेक्ट करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में वो विचार चल रहे, जो आप सोचते वही आपको मिलता है। तो आपको वैल्यू चाहिए तो बोलो, मेरे को सब रिस्पेक्ट दे रहे। आपको जब ऐसे दिमाग में आता है ना कि मेरी कोई कदर नहीं हो रही, उस वक्त बैठ जाओ, मुझे बहुत सब रिस्पेक्ट देते, थैंक यू, मेरे घर में सब मेरा बहुत सम्मान करते, करके देखो, तुरंत आपको समझ में आएगा कि सामने वाले लोग आपकी कितनी वैल्यू करते हैं। हम ही हैं जो अपनी वैल्यू कम करते हैं। तो आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी कोई वैल्यू नहीं, मेरी कोई कीमत नहीं, मेरी कोई कदर नहीं। अपने इमोशन के साथ उस चीज को मत जोड़ो जो बाहर की चीजें है। नहीं धुले कपड़े आज नहीं, कल धुल जाएंगे, इट्स ओके, लेकिन शरीर का और मन का ध्यान रखना हमारा काम, ठीक है? ये बाहर के काम है, होते रहेंगे, नहीं भी होते उसके बिना कुछ अड़ा नहीं है, लेकिन ये जो हम अंदर डाल रहे हैं,
वो बहुत गलत तरीके से अगर अंदर गया तो बॉडी पे काम करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि फिर उसके बाद गिल्ट भी आता है, गुस्सा भी आता है, रिस्पेक्ट नहीं ऐसा महसूस होता है, फिर बहुत सारी चीजें एक साथ चालू हो जाती है अंदर। दीदी आप प्लीज बुरा मत मानना, थोड़ा सा पॉइंट मिला है आज इसलिए उसके ऊपर चर्चा हो रही, सबकी जिंदगी में यही हो रहा है, मैं बार बार बता रही हूँ आपको। कोई भी चीज को कितनी वैल्यू देना है यहाँ ठहरा लो आप। जिन चीजों को सही में कि हो गया, भूल गए कोई बात नहीं। कई बार होता है ना, तो हम खुद करते तो होते, मम्मी जी मैं तो करने वाली थी, कोई नहीं बात नहीं बेटा मैंने कर लिया, क्या फर्क पड़ता है, आप काम में बिजी थी, इतना ही बात है, इतनी ही बात है। तो सामने वाले को अपनी अच्छाइयों से अच्छा करो, मेरा ये कहना था। आज के बाद गुस्सा नहीं करेंगे, आज के बाद कभी गिल्ट नहीं लाएंगे, आज के बाद शिकायत भी नहीं करेंगे। ये करेंगे, ये हो सकता है, हो ही सकता है, अपनी आदतें बदलना पड़ेगी। और ये जब हम इसे अच्छाइयों से करते हैं ना, तो घर का वातावरण बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता है, घर में निगेटिव वाइब्रेशन ही नहीं आते। क्या फर्क पड़ता है एखादा काम हमने कर, क्या फर्क पड़ता है एखादी बार हमने हेल्प कर, क्या फर्क पड़ता है हम सपोर्ट करें, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। अपने आप को अच्छा बनाओ, इतना अच्छा बनाओ, इतना अच्छा बनाओ कि लोग आप कहाँ चले गए ना तो उनको याद आए कि नहीं यार मम्मी जी घर में नहीं ना, तो भी गड़बड़ है। इतने हद तक अपने आप को अच्छा बनाना चाहिए, जहाँ जाए आपका वेट हो। मैं बार बार बोलती हूँ, जहाँ से आप निकलने वाले हैं उन लोगों को दर्द होना चाहिए कि अरे यार ये जा रहे हैं, इनको नहीं जाना चाहिए, इतना अच्छा बनना है। तो हमारा नेचर अच्छा रहेगा तभी तो हम लोगों को अच्छे लगेंगे ना। बाकी तो ठीक है, आप कितना भी काम करो, आप दिन भर कितने भी रोड़े दो, कोई मतलब नहीं। जब तक आप अपने व्यवहार से सामने वाले को प्यार नहीं जताते तब तक आपकी वैल्यू नहीं होगी। काम मत करो लेकिन प्यार करो, देखो कितनी इज्जत होती, बहुत इज्जत होती। प्यार दो और प्यार लो, बस इतना ही गणित है पूरा सारे लुइस के कोर्स का, प्यार प्यार और प्यार। हम कर सकते हैं, हम दे सकते हैं, लेकिन हम कंजूस है। कंजूस मत बनो, उदार बन जाओ। यदि हमने परिजन पर्वत गए हमारे, उदार बन जाओ, क्षमा करके हमने सब कितने उदार दिल से क्षमा किए, तो अब जिंदगी भर के लिए उदार बन जाओ, छोड़ दो, जाने दो, लेट गो करो, परेशानियों को यहाँ इकट्ठा मत करो। जितने यहाँ से आप परेशान हो गए, फैक्ट्री चलेगी, बॉडी पे आएगा ही 100%। दांत दुखे तो भी, कान दुखे तो भी, नाक दुखा तो भी, और गला दुखा तो भी, हाथ दुखे तो भी, सारे कारण आपके ही अंदर है। कुछ भी बीमारी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी आप ही कारणीभूत हो। या आपको ये लेसन खत्म होते होते ध्यान में आ जाएगा कि हाँ यार ये सब कुछ मेरी गलत सोच के कारण हो रहा है। कोई भी उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हो आपकी बीमारियों के लिए 100%। और ये हम सीखने वाले, आज के बाद कोई मिस मत करना। और काफी लोग वापस नहीं है ग्रुप में, मुझे यही दर्द होता है कि नाम तो डाल देते हैं, आते नहीं है। तो की लिस्ट पूरी होने जा रही है, उपस्थिति देखो तो 50 से 60 के बीच में ही है हमेशा। कहाँ भाग गए ये लोग पता नहीं, फीस भी भर देते हैं लेकिन आते नहीं है। दूसरों के लिए जगह खाली करो भाई, जो लोग वेटिंग में है। नहीं जमता है तो मैसेज भी नहीं देते, कुछ नहीं करते। कितनी बार ग्रुप बनाना मुझे वो भी नहीं समझ में आ रहा है कैसे इसको मैनेज करना। ठीक है हो जाएगा, कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। देखती हूँ 15 दिन कौन रेगुलर है। अभी मैं रोज स्क्रीनशॉट लेना ही चालू कर रही, जो रेगुलर है उनको रख के बाकी सबको ओपन शांति से पूछेंगे। और नए लोगों को अगर आपको ऐड करना है, बहुत सुंदर लेसन चालू होगा है। आपको जिनको लगता है कि सही में जरूरत है, जो बीमार है, जिनको बड़ी बीमारियां है, उनको आप जोड़ सकते हैं। तो आपकी दलाली से शायद हो सकता है उनका शरीर ठीक हो जाए, उनकी दवाइयां उनके ऊपर असर करने लगे। इतना सुंदर ये लेसन है। किसी को कुछ पूछना है? 3-4 मिनट है हमारे पास। दीदी हाँ। दीदी या लेसन मध्ये दाताचं नाहीये फक्त, येईल ना पुढे, आगे आगे सारी बीमारियों पे आएगा, हर एक चीज पे आएगा। दांत कठोर होते, कोई चीज को जैसे कितना चबाते, एक आधी बात को आप कितना पकड़ के बोलते ना, जैसे चबा चबा के उस बात को आप कितना आप वो करोगे, उसमें आपके दांतों में दर्द होगा। आपकी हड्डियों से ही रिलेटेड आएगा दांत का हमारा, तो आगे आएगा वो सब। हाँ ठीक है हो। क्योंकि इलेक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, सारी बीमारियों का आएगा उसमें करीब करीब। देखेंगे हम सब बीमारियों को देखने वाले। ओके हो चलो। हो। कौन निकाल रहा है आज? कहाँ निकालो भैया?
और किसी को कुछ पूछना है? मैम ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय बुद्धिमत्ता मेरे सभी कार्य कुशलता पूर्वक संभाल रही है। बढ़िया। देखो अभी आपको आंख बंद करना है। ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय बुद्धिमत्ता मेरे सभी कार्य कुशलता पूर्वक संभाल रही है। 3 बार मन ही मन बोलकर और देखना है कि ईश्वरीय शक्ति आपकी कैसे सहायता करती है। आज आपकी जिंदगी में सब कुछ अलबेल है तो वो रक्षा कर रही है। ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय बुद्धिमत्ता मेरे सभी कार्य कुशलता पूर्वक संभाल रही है। जिस भी शक्ति को आप मानते हो, ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय बुद्धिमत्ता मेरे सभी कार्य कुशलता पूर्वक संभाल रही है। महसूस कीजिए इस बात को। ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय बुद्धिमत्ता मेरे सभी कार्य कुशलता पूर्वक संभाल रही है। इसी कारण